आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नम्रता। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। ओवैसी ने कहा है कि अगर बाबा में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर दिखाएं। मामला फिलिस्तीन के समर्थन का है। उत्तर प्रदेश में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब ओवैसी चैलेंज करते हुए कहते हैं कि देखो, मैं फिलिस्तीन के समर्थन में जलसा कर रहा हूं। अगर योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो विजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शैतान बताया। ओवैसी ने कहा कि जालिम यहूदियों ने मुसलमानों पर कहर बरपाया है। प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन के लोगों की मदद करनी चाहिए। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद। 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है। जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है। ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जमीन के झगड़े को पूरी दुनिया में एक अलग नैरेटिव देकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। भारत में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसे मुसलमान बनाम यहूदी की जंग बताने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान अगर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ राइट विंगर अचानक इजराइल के साथ खड़े हो गए। झगड़ा दूर देश अरब में, जमीन के लिए झगड़ा इजराइल और हमास के बीच, लेकिन माहौल अपने देश में गरमाने की कोशिश हो रही है। यहाँ इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। देखिए, वो एक पब्लिसिटी लेने का कोशिश करता है। ये फिलिस्तीन यहाँ जिंदाबाद बोलने से क्या होता है? ओवैसी जाए और हमास का साइड लेके वहाँ लड़े, गाजा में चला जाए। कहाँ यहाँ हल्ला गुल्ला करते रहता है? ओवैसी का जिम्मेदारी बनता है, अगर तुम फिलिस्तीन जिंदाबाद लिखा है तुम अभी जाओ, गाजा में जाओ। यहाँ क्या हैदराबाद में बिरयानी खा के कहाँ यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हो? ऐसा नहीं है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बहाने सिर्फ मुसलमानों को ही उकसाने की कोशिश की जा रही है। कई हिंदू नेता भी अपने अपने तरीके से इसे ध्रुवीकरण के लिए भुनाने की कोशिश कर रही हैं। अपने बड़बोले बयानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता इसे हिंदुत्व और हिंदू महासभा से जोड़कर देख रही हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि भारत का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि हिंदू महासभा ने करवाया था, और आज अगर हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो देश एक बार फिर से बंट जाएगा। भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? सिख क्यों नहीं बात करेगा? बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा? जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं।
बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू ये महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। इन बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के योद्धाओं को कोई समझाए कि भारत दूसरे देशों के फटे में अपनी टांग नहीं अड़ाता। अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध में भारत न्यूट्रल रहा, रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत का रुख तटस्थ रहा और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में भी भारत किसी के साथ नहीं है। भारत सरकार ने अगर इजराइल में हुए आतंकी हमलों की निंदा की तो फिलिस्तीनियों के वाजिब हक के पक्ष में भी आवाज उठाई। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अपने राष्ट्र का हित सर्वोपरि होता है। भारत की मोदी सरकार सबसे पहले भारत के हितों की चिंता करती है। भारत के मुसलमानों को भी समझना होगा कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में तो अरब के भी तमाम देश खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में नहीं बोल रहे। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और यहाँ तक कि तुर्की जैसे देशों ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। फिर भारत के मुसलमान बेवजह पजामे से बाहर क्यों हो रहे हैं? भारत में मौजूद उन बेवकूफ हिंदुओं को भी समझना होगा कि इजराइल का अंधभक्त समर्थन कर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। आपको लगता है इजराइल मुसलमानों को मार रहा है और आपको इसी में खुश हो जाना चाहिए, तो जरा इजराइल के बनने का इतिहास पढ़ो। जिस तरह अंग्रेजों ने इजराइल फिलिस्तीन दो राष्ट्र बनवाए, उसी तरह आपके देश के भी दो टुकड़े कर भारत और पाकिस्तान बनवा दिया गया। आतंकवाद एड्स की तरह है, जानकारी ही बचाएगी। Tobacco causes cancer, smoking kills.